ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है, उसके महासचिव आज आए हैं यहाँ, आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी, हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में जाते समय। अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन ये अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं, व्यापारी 4 स्टेट्स के, तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय एवरीबॉडी, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। देखिए आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं। हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है, ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर तो लगता कि रविशंकर प्रसाद या सरकार के लिए नैरेटिव उत्थे ही रखना चाहती है कि किसानों को बिल्लां दी कानून दी समझ नहीं हैगी। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में, क्यों अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए हैं? इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ों ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं। ये सॉलिडेरिटी है हमारे सब। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है। एक बात जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये 7 तारीख क्यों नहीं, 9 तारीख मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। डॉक्टर दलेवाल जी बताएंगे। बड़ी स्पष्ट गल है, जेड़े कानूनों को बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारे बात। वो पंजाब का
एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर, हमारे पूरे देश से, यूपी से वहाँ जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहाँ जाकर बिकी। तो अगर वो गलत है तो वहाँ पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है कि मतलब वो देखो गल ये है, ये बड़ी चंगी गल है जे कोई सानू देणगे, साडे फैसला हो जाएगा, साडे कानून वापस चल हो जाएंगे और साडा MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। पूरे देश का किसान आज इस दौड़ ਦੇ ਵਿੱਚ बेचारा कितनी दूर से भाग कर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है, अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी खुशी भेजती है, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। जो उन्होंने प्रपोजल भेजनी है वो प्रपोजल देखकर हम पढ़कर देख लेंगे उसमें क्या रहा है। मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूं, निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज़ कहीं पे भी किसी को धक्के से जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में, और व्यापारी आ रहे हैं। 4 स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है।